सजा दो इस जहां को दिए की रोशनी से कि जगत के सरकार आए हैं। हर वीराना भी लगे गुलशन सा कि अवध में राम आए हैं। हरे कृष्णा। स्पिरिचुअल रिदम की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे कि ये दीपावली आप सभी के जीवन में सुख, शांति और हृदय में श्री हरि भक्ति का निवास लेकर आए। यूं तो उत्सव, त्योहार, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलना, ढेर सारी मिठाइयाँ बांटना तथा दिए की रोशनी, ये सब कुछ हमारे जीवन में क्षण भर के लिए खुशियाँ लेकर आते हैं। किंतु प्रश्न तो ये है कि क्या ये दिए की रोशनी हमारे मन के अंधकार को दूर कर सकती है? दीपावली का सही मायनों में तो अर्थ है तमसो मां ज्योतिर्गमया, अर्थात अज्ञान के अंधकार से दूर ज्ञान प्रकाश की ओर बढ़ना। जब भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास के बाद फिर अयोध्या नगरी लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए सर्वप्रथम तो अपने घरों की सफाई की। घर आंगन को रंगोली से सजा दिया, नवीन कपड़े पहन लिए, ढेर सारी मिठाइयाँ बनाई तथा आंगन में, छत पर, खिड़की में चारों ओर घी के दीपक जला दिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जलते हुए दिए उनके हृदय का एक प्रतिबिंब था। भगवान राम के पुनः लौटने की खुशी में उनके हृदय में जो खुशी के दीपक जल उठे थे, वे वास्तव में उन्होंने अपने घर आंगन में सजा दिए थे। बस तभी से दीपावली मनाने की प्रथा प्रारंभ हुई थी, त्रेता युग से, जब भगवान श्री राम पुनः अयोध्या लौटे थे। किंतु क्या आज हम भगवान श्री राम का अपने हृदय में स्वागत करने के लिए तैयार हैं? आज दीपावली पर हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो भगवान श्री राम का स्मरण भी करते हैं? दीपावली आने पर हम अपने घरों की सफाई में लग जाते हैं ताकि माता लक्ष्मी हमारे घर पर निवास करे। और ये बात कई हद तक बिल्कुल सच भी है। किंतु जब हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या जैसी वस्तुओं से मुक्त हो जाता है, अर्थात कि साफ हो जाता है, तब प्रेम पूर्वक हम भगवान श्री राम का अपने हृदय में स्वागत कर सकते हैं। और तब माता लक्ष्मी अपने नारायण के साथ पहले हमारे हृदय में और फिर हमारे घरों में सदैव के लिए निवास करती है, क्योंकि माता लक्ष्मी तो अपने नारायण के बगैर कभी रह ही नहीं सकती। जहाँ जहाँ भगवान नारायण चलते हैं, चाहे वे श्री राम के रूप में हो या श्याम सुंदर के रूप में हो, माता लक्ष्मी भी उनकी लीलाओं में उनका साथ देने के लिए कोई न कोई स्वरूप में पहुंच ही जाती है। और दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी का प्रागट्य समुद्र मंथन से हुआ था। इसीलिए तो लक्ष्मी पूजन को इस दिन बड़ा ही महत्व दिया जाता है। और दीपावली से जुड़ी भगवान श्री कृष्ण की भी अनेकों लीलाएं हैं, जैसे कि नरकासुर राक्षस का वध कर 16,000 युवतियों को उसकी कैद से छुड़ाना, बलि प्रतिपद के दिन गोवर्धन पूजा तथा श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत को उठा लेना, और दीपावली के दिन ही माता यशोदा का अपने कृष्ण कन्हैया को एक उखल से बांध देना। इसे कहते हैं दामोदर लीला। दाम यानी कि रस्सी और उदर यानी कि पेड़। वैसे तो कार्तिक मास का दूसरा नाम है दामोदर मास। इसी कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति श्री दामोदर कृष्ण के समक्ष सुबह और संध्या के समय घी के दीपक जलाता है, वह मनुष्य अनेक जन्मों के पुण्य फल को इस एक कार्तिक मास में ही प्राप्त कर लेता है। पद्म पुराण में वर्णित और महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित दामोदर अष्टकम का इस कार्तिक महीने में पाठ करने से भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा अपने भक्तों पर बनी रहती है। वृंदावन धाम, जो कि भगवान की प्रेम भरी लीलाओं का धाम है। एक बार यूं हुआ कि दीपावली का समय बड़ा ही निकट था और राधा रानी और अन्य गोपियां साथ मिलकर स्वयं के लिए मोतियों की माला पिरो रही थी। तब कन्हैया ने उनका मन जानने के लिए पूछा कि क्या तुम गोपिकाएं मेरी 2 प्रिय गाय हंसिनी और हारिनी के लिए मोतियों की माला बना सकती हो? तब गोपियां आपस में हंसने लगी और कहती है,
अरे कन्हैया, क्या गैया भी कभी मोतियों की माला पहनती है? ये सुनकर कन्हैया बड़े ही नाराज हुए और पहुंच गए अपनी माता यशोदा के पास और कहने लगे, मैया, क्या तुम मुझे अपने खजाने से एक मोती की माला दे सकती हो? मैं मोतियों की खेती करना चाहता हूँ और जैसे ही फसल निकल आएगी मैं तुम्हें तुम्हारे मोती लौटा दूंगा। ये सुनकर माता यशोदा हंसते हुए कहती है कि अरे मेरे प्यारे कन्हैया, क्या मोतियों की भी कभी खेती होती है? वे तो समंदर की गहराई में मिलते हैं। किंतु मैं क्या करूं? मैं कभी भी तुम्हें किसी बात के लिए मना नहीं कर सकती। ये कहकर माता यशोदा अपने कान्हा को एक मोती की माला दे देती है। अब कन्हैया अपने ग्वाल बाल मित्रों के साथ मिलकर मोतियों की खेती करते हैं और पानी के स्थान पर उसे दूध और मक्खन से सींचते हैं। कुछ ही समय में वहां सुंदर सफेद फूल निकलकर उससे मोती अंकुरित होते हैं। ये देखकर सारी गोपियां और व्रजवासी बड़े आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ तक कि गोपियों ने भी मोती की खेती करना चाहा, किंतु उनके हाथ लगे तो केवल कुछ कांटे। आज भी वृंदावन में यह एक वृक्ष पाया जाता है जिसमें कभी कभी लोगों को मोती दिखाई देते हैं। हमारे त्योहारों से जुड़ी ऐसी अनेक पौराणिक कथाएं हैं जो हमें जीवन जीने का उद्देश्य समझाती है। इस दीपावली पर हम भगवान श्री राम से ये प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे घरों के साथ साथ हमारे हृदय और हमारे जीवन को भी ज्ञान और भक्ति से प्रकाशित करें। आप सभी को एक बार फिर से शुभ दीपावली। धन्यवाद। हरे कृष्णा।